हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। कि टेम्परेचर क्या है। देखो अब ये तो पता है कि हमें टेम्परेचर क्या होता है। जो भी चीज़ जैसे हम गर्म करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे गर्म होती है, सन का टेम्परेचर कितना है, वेदर कितना है, सो वो सब चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे और टेम्परेचर होगा क्या या होता क्या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। अगर आप गलत मेजरमेंट कर रहे हो तो वो तो उससे भी ख़राब है कि आपने मेजरमेंट नहीं की है। कि अगर आप मेजरमेंट नहीं करते तो ठीक है, लेकिन अगर आप रॉन्ग मेजरमेंट कर रहे हो तो वो तो बहुत ख़राब चीज़ है। सो लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर पिम्बन लिव इन शिलोंग। तो वो शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से आते हैं। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेन दैट ही वॉज फीलिंग फेवरिश। तो लैम्बोक जो बोलता है कि मुझे जो ऐसे फीवरिश लग रहा है कि फीवर होने वाला है, इस तरह से लग रहा है, और पेरेंट्स घर पर नहीं थे। फीबन टच्ड हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। तो उसे जो है मतलब उसके सर को जैसे हम नॉर्मली टच करते हैं, उसने टच किया और बोला कि मतलब उसे लगा कि हाँ हो सकता है उसे। टू कन्फर्म दिस, अब इसे कन्फर्म करने के लिए सी टुक आउट द थर्मोमीटर जो यहाँ पर ये जो इसने ले रखा है इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर उसने लिया। केप्ट इन द अलमीरा, जो अलमीरा में रखा था। सी वॉश्ड इट्स टिप विद सोप एंड वाटर एंड मेजर्ड लैम्बर्ग टेम्परेचर। तो उसने जो इसके टिप को पहले धोया अच्छे से साबुन से और पानी से। देन उसके बाद मेजर किया लैम्बर्ग का टेम्परेचर। टू हर रिलीफ सी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। तो उसने देखा कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। सी वॉश द थर्मोमीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। उसने फिर से थर्मोमीटर की टिप को यूज़ करने के बाद धो दिया और ड्राई करने के बाद रख दिया। सी देन आस्क्ड लैम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। और उसके बाद उसने बोला कि थोड़ी देर तुम अपना पहले तो स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो, लंच करो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाई टचिंग द पर्सन। क्या आप हमेशा ये सही से बता सकते हो कि जिस पर्सन को सिर्फ टच करके, कि उसके फोरहेड पे आपने टच किया या गर्दन पे टच किया, एंड क्या आप क्लियरली बता सकते हो कि उसको फीवर है या नहीं है, और क्या हमेशा सही बता सकते हो? सो ये पॉसिबल नहीं होता है। हॉट और कोल्ड, वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज़ आर होटर देन अदर। अब एक्सपीरियंस से आपको क्या पता चले, कुछ बॉडीज़ जो हैं बाकी इंसानों की या बाकी कुछ लोगों की बॉडीज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली गर्म रहती हैं बाकी लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर द टैप वाटर मे बी होटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम अ मटका और अ रेफ्रिजरेटर। अगर आप टैप वाटर का पानी लेंगे गर्मियों में तो क्या होता है, वो गर्म होता है, ठीक है, और मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, और रेफ्रिजरेटर में जो पानी होता है वो भी ठंडा होता है। वी कैन रियलाइज दिस बाय मेयरली टचिंग द टू सैम्पल ऑफ वाटर। और हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, जस्ट उनको टच करके कि मटके में पानी आप जो लोगे वो कैसा है, रेफ्रिजरेटर में पानी कैसा है, सिर्फ आपको टच करके आप वो बता सकते हो। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन अवर सेंस ऑफ टच, क्या हम हमेशा ही टच करके सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट। टेक 3 लार्ज कंटेनर्स एंड लेबल दैम ABC। जैसे यहाँ पर पिक्चर दिया ABC, ठीक है। नाउ पोर वार्म वाटर इन द कंटेनर ए में जो आपको गर्म पानी डालना है, टैप वाटर बी में आपको टैप वाटर डालना है, और सी में जो है आपको क्या डालना है, कोल्ड वाटर डालना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में करेंगे, एक प्रेडिक्शन होगा और दूसरा ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट प्रेडिक्ट किया, व्हाट विल यू फील इफ़ यू, कैसा आपको फील होगा, डिप योर राइट हैंड इन ए। राइट हैंड को जो है आपको ए में डालना है एंड लेफ्ट हैंड को सी में डालना है, और 2 मिनट आपको इसमें दोनों में रखना है। अब देखो आपका ए में कौन सा पानी था, गर्म पानी था, और बी में क्या था, ठंडा पानी था, ठीक है, गर्म और ठंडा। अब आपको क्या करना है, टेक योर हैंड फ्रॉम द कंटेनर ए से आपको वो अपना हाथ बाहर निकालना है, ए और सी दोनों से, और दोनों को आपको बी में डालना है। तो आपको क्या फॉलो हुआ? सो अब इसमें क्या है, आपका वार्म वाटर है ए वाले में, एंड बी वाले में आपका क्या है, कोल्ड वाटर है। सो यहाँ हो गया वार्म कोल्ड, ठीक है, सेम वार्म कोल्ड, और ये कौन सा वाटर है, टैप वाटर है। अब व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। राइट हैंड कौन सा है आपका, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, राइट लेफ्ट। तो राइट वाला गर्म था, गर्म पानी को अगर आप टैप वाटर में करोगे तो आपको कैसा फील होगा, कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। और जब आप सी वाले ठंडे पानी से गर्म पानी में नॉर्मल वाटर में जाएंगे तो वो आपको कैसा फील होगा, वो आपको वार्म फील होगा, ठीक है।
सो अब इससे क्या पता चलता है कि जब भी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर थे, कैसी सिचुएशन में थे, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आपका डिफ्रेंशिएट कर सकता है, अलग अलग आ सकता है। जैसे कि अगर आप ए में गर्म पानी था, गर्म पानी से आपने ठंडे में हाथ डाला तो आपको ठंडा लगा, लेकिन जब आप ठंडे पानी से टैप वाटर में गए तो वो ही पानी आपके दूसरे हाथ को गर्म लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे बारिश आती है, अगर आप बारिश में नहा कर आ रहे हैं, देन आप टैप वाटर से वापस नहाते हैं तो आपको टैप वाटर गर्म लगता है। क्यों गर्म लगता है? बिकॉज बारिश का पानी ज़्यादा ठंडा था। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसी सिचुएशन थी, कैसा पानी था, उसके अकॉर्डिंग वो पानी या फिर वो चीज़ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है आपके लिए। सो एक्टिविटी करने के बाद भी क्या होगा? सेम होगा। राइट हैंड feel cold and लेफ्ट हैंड क्या होगा? ये फील करेगा हॉट, उसको जो है गर्म लगेगा, या फिर आप बोल सकते हो वार्म। ऑब्जर्वेशन के बाद नाउ कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन। तो क्या आपने जो प्रेडिक्ट किया और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों सेम है? सो येस। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन द कंटेनर बी इज़ कूल। तो आपके जो राइट हैंड था, यानी कि ए वाला जब हाथ आप वहाँ पर लेके गए बी में, तो आपको पानी ठंडा लगा। वाइल, और जब लेफ्ट हैंड वाले को लेकर गए तो आपको पानी क्या लगा? गर्म लगा। वट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो इनसे आपको क्या पता चला कि डिपेंड करता है सिचुएशन कि आप पहले किस सिचुएशन में थे और अब किस सिचुएशन में आए हो। अगर पहले आप ठंडी सिचुएशन में थे और नॉर्मल सिचुएशन में आए हो तो आपको गर्म लगेगा, और पहले अगर आप ठंडी सिचुएशन में थे और अभी नॉर्मल सिचुएशन में आए हो तो आपको गर्म लगेगा। तो इस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर चेंज होता है। We cannot always rely upon our senses of touch or decide correctly whether a body is hot or cold. सो हम नहीं बता सकते ना, कि सिर्फ टच से नहीं बता सकते कि कोई बॉडी हॉट है या फिर ठंडी है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको सामने वाले की बॉडी नॉर्मल लगेगी, और आपकी बॉडी अगर ठंडी है तो सामने वाले की नॉर्मल बॉडी भी आपको गर्म लगेगी। सो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक बॉडी गर्म होती है या ठंडी है या कितनी है? सो डैट इज़ temperature. A reliable measures of hotness or coldness of a body is its temperature. तो रिलायबल मेजर क्या है किसी भी बॉडी का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस फाइंड आउट करने के लिए? वो क्या होता है? टेम्परेचर। अ होटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। एक गर्म बॉडी का जो है टेम्परेचर कोल्डर बॉडी से ज़्यादा होता है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपेरिजन टू अनदर बॉडी। और दोनों, जैसे एक लोअर है, ये आपने बोल दिया कि 15 डिग्री सेल्सियस है, हायर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब होटर बॉडी और इनमें जो डिफरेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दोनों को कंपैरिजन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बॉडी ठंडी है और ये गर्म है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। कंपेयर करके ही हम ये बता सकते हैं। अ डिवाइस, अब जो डिवाइस डेट मेजर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। देर आर टू टाइप ऑफ काइंड ऑफ थर्मोमीटर डेट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। अब जो हैं दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी जैसे बुखार वगैरह होता है तो जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसे बोलते हैं क्लिनिकल। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पजेज। लेकिन लैब में जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसके बहुत सारे पर्पज होते हैं अलग अलग। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मोमीटर एंड हाउ टू यूज़ देम टू मेजर टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में और उससे कैसे हम अलग अलग चीज़ें मेजर कर सकते हैं वो सब। सबसे पहले आता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है। यू माइट बी फेमिलियर विद द थर्मोमीटर लाइक डैट शोन इन फिगर 7.2। आपने ये वाला थर्मोमीटर आजकल बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है और डिजिटल वाला, पहले ये नहीं आते थे, पहले दूसरे थे और आजकल ये वाले आते हैं। विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। ये किस लिए यूज़ होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर शोज टेम्परेचर डिजिटली। अब डिजिटली इसमें जो है टेम्परेचर शो होता है। दीज आर नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड रन्स ऑन बैटरी।
इन्हें क्या बोला जाता है, डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। इनमें बैटरीज का यूज़ होता है, बैटरी से ये चलते हैं। दीज मेजर टेम्परेचर when the thermometer is placed in contact with a person's body। अब ये जो है टेम्परेचर को कब मेजर करते हैं थर्मोमीटर, जब इन थर्मोमीटर को जिस भी पर्सन की बॉडी को आपको चेक करना है उनके पास में रखा जाता है। जैसे या तो अंडर आर्म्स में इसे लगाया जाता है, या फिर जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था उसने क्या किया था, उसको बोला था कि अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए रखना है, तो जैसे कि यहाँ पर रखा था। तो ये दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, अलग अलग वेज होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो ऐसे आप इनको मेजर कर सकते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इन थर्मोमीटर को जब उनके कॉन्टैक्ट में लेकर जाएंगे तब। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल। तो क्या बोला जाता है, उसे एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसे क्या बोला जाता है, सेल्सियस स्केल। ऑन द स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यूनिट किस में आती है, डिग्री सेल्सियस में आती है। और ये कैसे डिनोट की जाती है, ज़ीरो, ये जो ज़ीरो लगा होता है इसे हम बोलते हैं डिग्री, और ये क्या होता है, सी मीन्स सेल्सियस, जैसे कि आपने इसमें भी देखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 37.0, उसके बाद क्या लिखा है, ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो लगाया जो कि डिग्री है, और सी लिखा है जो क्या है, सेल्सियस। सो कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ अर्लियर मर्करी थर्मोमीटर वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। पहले जो है ये वाले मेजरमेंट मतलब मेजर करने के लिए यूज़ होते थे थर्मोमीटर। ये इन्हें क्या बोला जाता है, इनके अंदर मर्करी होता था। बट मर्करी इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। लेकिन इसमें जो मर्करी होता था, ये जो आपको ये सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो मर्करी होता था, ये जो है एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको जो डिस्पोज नहीं कर सकते। अगर बाई चांस ये गिर के टूट जाता है, ऐसा कुछ होता, तो इसको डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए इसको चेंज किया गया। Digital thermometer pose no such risk and also the number in its display are easier to read। अब जो डिजिटल जो आए हैं उनमें क्या होता है, इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं है, और उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उससे ईजिली कोई भी पढ़ सकता है कि कितना उसके अंदर टेम्परेचर है। देयरफॉर मर्करी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। तो इसलिए जो थर्मोमीटर्स थे, जो मर्करी थर्मोमीटर्स है, वो रिप्लेस हो गए, उनकी जगह क्या आ गए, डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए। Temperature in a digital thermometer is determined with the help of heat sensor। डिजिटल थर्मोमीटर किसकी हेल्प से काम करते हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, उसमें हीट सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को ईजिली मेजर कर सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वर यूज्ड। कुछ जो है अलग तरह के थर्मोमीटर यूज़ हुए थे, स्पेशल टाइप के, विच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो सामने वाले का टेम्परेचर जो है डिस्टेंस से फाइंड आउट कर सकते थे। व्हाट आर दोज, अब ये क्या थे, ये देखो, ये वाले भी आए थे। अब इसमें भी सेम हो रहा है, जैसे इसको जो है आपकी मतलब फोरहेड के पास लेके जाना था, ईजिली जो है टेम्परेचर फाइंड आउट करके बता देते थे। और इसमें कॉन्टैक्ट भी नहीं होता था, क्योंकि कोविड-19 में तो था कि कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है ज़्यादा। सो दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease। So ये क्यों यूज़ होते थे, ताकि डिजीज़ जो थी उस टाइम पे, जो कोविड-19 चल रहा था, उसकी जो है फैलने का, उसको रिड्यूस करना था कि वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी था कि दूसरों को टच नहीं करना है, दूरी बना के रखनी है। तो इसीलिए इनका यूज़ हुआ, क्योंकि इसमें आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं किसी भी इंसान को बिना टच किए और ईजिली। तो इसीलिए इनका यूज़ उस टाइम पर हुआ था। ये क्या, इन्होंने क्या बोला, इसे नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। नाउ अब एक एक्टिविटी यहाँ पर दी है, लेट अस नाउ यूज़ अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करना है, आप अपना भी कर सकते हो, किसी और का भी, अपने फ्रेंड्स का भी। Talk to your friend to find out who would be willing to get their body temperature measured by you, and then अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो कि कौन कौन बॉडी का टेम्परेचर करवाना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड, अपने हाथों को अच्छे से धोना है। द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर। डिजिटल थर्मोमीटर की जो टिप है, स्टार्टिंग का पॉइंट है, उसको अच्छे से साबुन और पानी से धोना है। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। रीसेट बटन जो है उसको प्रेस करके क्या करना है, सबसे पहले उसको रीसेट कर लेना है।
प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग और क्लोज योर माउथ। सबसे पहले उसको क्या करना है, टंग के नीचे रखना है और अपना मुंह बंद कर लेना है। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेज अ लाइट। और कब तक वेट करना है, जब तक कि उसमें से एक बीपिंग साउंड ना आए या फिर कोई लाइट उसमें फ्लैश होने ना लग जाए, तब तक आपको उसे वहीं पर रखना है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। उसको मुंह से बाहर निकालना है एंड देन देखना है कि उस पर कितना टेम्परेचर लिखा हुआ है। उसके बाद उस टेम्परेचर को आपको यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन दी है यहाँ लिखना है। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। और उसके बाद में आपको जैसे ही आपने अपना मेजर कर लिया, उसके बाद वो थर्मोमीटर की टिप को फिर से धोना है पानी से और वाटर से और उसको सुखाना है। और जब आप दूसरे फ्रेंड का जो है करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे टेम्परेचर का, तो फिर से ऊपर वाले सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्या है, टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है सबसे पहले उन्हें पढ़ना है अच्छे से। टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों ही टाइम पे आपको क्या करना है, उसे साबुन से और पानी से अच्छे से धोना है टिप को, ठीक है। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। अब सिर्फ टिप को धोना है, वो जो डिजिटल पोर्शन है उसका जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ आता है उसको नहीं धोना है, ठीक है। उसको वहाँ से दूर ही रखना है, अगर वो पानी के टच में आ गया तो ख़राब हो जाएगा। और साथ में ही डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। और उस थर्मोमीटर को आपको टिप से होल्ड नहीं करना, उसकी टिप को नहीं पकड़ना है, सिर्फ पीछे से जो ब्लू कलर का उसमें डॉट दिया होता है सिर्फ वहीं से उसको पकड़ना है। उसके बाद में आपको अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ लिखने हैं और जो उनका टेम्परेचर आएगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है। अब सबका अलग अलग रहेगा तो आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नाम और वो लिखना है। नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज़ टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका डिग्री है और ये सेल्सियस है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये जब एक्टिविटी की, क्या सबका ही टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आया था? और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल, या फिर कुछ लोगों के लिए ये टेम्परेचर जो है कुछ के लिए थोड़ा सा हाई था और कुछ के लिए क्या था, थोड़ा सा लो था, क्या ऐसा भी हुआ है? सो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक इंसान के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वट वी कैन नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। अब नॉर्मल टेम्परेचर हमने इसे क्यों बोला, क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादातर लोगों में जो टेम्परेचर नॉर्मल मिला हेल्दी बॉडीज़ में वो 37 डिग्री सेल्सियस था, तो इसलिए इसको एक एवरेज टेम्परेचर की तरह यूज़ किया गया कि ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37 डिग्री सेल्सियस। अब जो हेल्दी पर्सन है उसका हो सकता है, कोई भी है वो 37 डिग्री एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो हो सकता है। इट डजेंट मीन कि उसकी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो वो नॉर्मल भी हो सकता है। मे बी उसकी बॉडी का टेम्परेचर ही वो हो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसका वो हो। So the body temperature is influenced by the several factors. So body temperature जो है बहुत सारे factors होते हैं जिनसे क्या होता है, influence होता है, such as age, time and day and activity level। कि वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, एज क्या है और उस टाइम पे टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ऑन डिफरेंट डेज। अब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पे। सबसे पहले एक दिन के अलग अलग टाइम पे आपको चेक करना है एंड देन अलग अलग दिन भी आपको चेक करना है। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग इन योर नोटबुक, और उसके बाद अपनी नोटबुक में आपको लिखना है कि टेम्परेचर कितना कितना रहा। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर, रिकॉर्ड एंड सी इफ़ देयर आर एनी वेरिएशन। एक महीने के बाद आपको अपना टेम्परेचर जो आपने नोटबुक में रिकॉर्ड किया है उसको चेक करना है, क्या वहाँ पे कुछ वेरिएशंस हैं। इफ़ येस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर डैट। आपको सोचना है कि अगर ज़्यादा वेरिएशंस है तो आपने उस टाइम पे क्या किया था जिस वजह से आपका टेम्परेचर इतना हुआ। सो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो टू बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका नॉर्मली जो है, अगर 37 तो नॉर्मली इन्होंने बोल दिया क्या है
हेल्दी बॉडी के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका इतना ही हो। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला है, अगर टेम्परेचर नॉर्मली हम यहाँ तक का टेम्परेचर जो है क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मान सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे नीचे गया है तो मतलब प्रॉब्लम है, फीवर वगैरह हो सकता है। और 42 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाता है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर इनके बीच में कहीं रहता है तो मीन्स वो नॉर्मल है। For measuring the body temperature of small children and old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. So छोटे बच्चों का या फिर बड़े लोगों का, बहुत मतलब जो ओल्ड होते हैं उनका अगर आपको मेज़र करना है टेम्परेचर, तो आप डिजिटल थर्मोमीटर उनके आर्मपिट में भी रख सकते हैं। So the temperature measured this way is about 0.5 degree Celsius or 1 degree Celsius लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। और जब आप आर्म पिट में रखेंगे तो टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक लोअर हो सकता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि आर्म पिट में जो है एक्चुअल नहीं दिखाएगा। तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया कि आर्म पिट में जब भी रखेंगे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उनकी बॉडी का, उससे 0.5 डिग्री या फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 हम लगा के चलते कि 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप आर्मपिट में चेक करोगे तो वो 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.5 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर डेट रीड्स टेम्परेचर ऑन अ डिफरेंट स्केल। मैंने अपने फ्रेंड के पास जो है जो डिजिटल थर्मोमीटर देखा था, तो लेकिन वो जो है अलग तरीके से मेज़र कर रहा था, टेम्परेचर को अलग तरह से रीड कर रहा था। It shows the normal temperature of a healthy human body is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये क्या है, F का मतलब क्या है, C तो हमने बोला कि सेल्सियस है, F क्या है, फ़ारेनहाइट होता है। What is the reason for this difference? अब इस डिफरेंस का रीज़न क्या है? So there is another scale for temperature known as Fahrenheit scale। जिस तरह से डिग्री सेल्सियस होता है उसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। On this scale the unit of temperature is डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस तरह के स्केल जो होंगे उन पे कैसे मेजर होता है, अभी तक हम डिग्री सेल्सियस बोल रहे थे और यहाँ पर क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हम उसे रीड करते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, अ टेम्परेचर मेजर्ड एज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस आपने मेजर किया है किसी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन जब आप उसे फ़ारेनहाइट पे चेंज करेंगे या चेक करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 96 डिग्री सेल्सियस .6 सेल्सियस। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका इतना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही सेम हैं। ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यानी कि इतने अगर फ़ारेनहाइट सेल्सियस बोला है तो वो इतने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनीमोर। फ़ारेनहाइट जो साइंटिफिक स्टडीज़ में आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। आजकल क्या यूज़ होता है वहाँ पर, केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज़ केल्विन। अब यूनिट क्या है उसकी, केल्विन होती है, डिनोटेड बाय के। द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन। नाउ और 3 टेम्परेचर्स स्केल्स कौन कौन से हमने पढ़े, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दिस स्केल्स। अब ये किसने किए हैं, ये सारे के सारे जो हैं 3 हमने पढ़े, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों ही अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। तो जिन साइंटिस्ट ने ये तीनों स्केल बनाए थे उन साइंटिस्ट के नाम पर ही इनका नाम रखा गया। अब देखो, वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग। सेल्सियस को आप केल्विन में ईजिली चेंज कर सकते हो। कैसे, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, जो भी आपका टेम्परेचर आया सेल्सियस स्केल पर, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, उसको आपको उसमें क्या करना है, इतना और ऐड कर देना है। ठीक है, 273.15 आपको ऐड कर देना है। सो 10, 11 एंड 3, ये क्या हो गया, इतना केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है जस्ट उसमें आपको 273.15 ऐड कर देना है। नाउ द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे, F भी कैपिटल होगा, K भी कैपिटल होगा। फॉर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद द लोअर केस
लेटर वाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब इसमें क्या बोला है, अगर आप डिग्री लिखते हैं, ठीक है, अगर आपने लिखा इस तरह से डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री जो है छोटे लेटर से शुरू होकर सेल्सियस कैपिटल लेटर से, अदरवाइज हम डिग्री के लिए ये साइन भी यूज़ करते हैं। द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, और केल्विन किससे शुरू होता है, लोअर केस से। द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट, जो सिंबल है हर एक यूनिट के आर कैपिटल लेटर्स, वो कैपिटल लेटर्स हैं। नोट दैट डिग्री साइन, जो हम ये जीरो लगाते हैं ऊपर छोटा सा, इज नॉट रिटन विद केल्विन, ये केल्विन के साथ नहीं लिखा जाता, सिर्फ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के साथ लिखा जाता है। अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और फुल स्टॉप भी यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस एंड हो रहा है उसके साथ तो आप लगाएंगे। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर अ स्पेस इन बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, और जब भी आप टेम्परेचर लिख रहे हैं तो जो भी है आपका नंबर है और जो आपकी यूनिट है उन दोनों के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री, टेम्परेचर के लिए मोर देन 1 डिग्री यूज़ द प्लूरल ऑफ डिग्री, अगर आप डिग्री में उसे लिख रहे हैं तो आपको प्लूरल यूज़ करना है, डिग्रीज उसे बोलना है, ठीक है। 37 डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज सेल्सियस, वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं यूनिट की और अगर आप सिर्फ ये साइन लगा रहे हैं तो कोई कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर वर डेवलप्ड, अब फीवर तो पहले भी होता था थर्मोमीटर से पहले, तो कैसे पता चलता था। फीवर अफेक्टेड द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन, तो फीवर जो है पल्स रेट जो होती है आपकी उसको चेंज करता है। दिस वॉज नोन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया, और ये पुराने समय में इंडिया में पता था। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द पल्स रेट, फीवर के अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें आपके पल्स रेट चेंज हो जाते हैं। हैंस पल्स रेट अलोन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर, तो अकेले पल्स रेट से आपने ये नहीं बता सकते कि फीवर है या नहीं है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, क्या बॉइलिंग वाटर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, और क्या आइस का टेम्परेचर हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। सो नो, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज के बाहर है। जितना एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो वहीं तक मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मेजरमेंट वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब जो चीज़ें क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम जिन चीज़ों का मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर का, तो उनका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो उनका मेजरमेंट हम किस में करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, जो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही आपके थर्मोमीटर्स आते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। क्लिनिकल आपका हो गया है, ये वाला हम पढ़ेंगे कल। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं और आपके काम आ सकते हैं। सो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर है क्या। सो टेम्परेचर इज अ रिलायबल मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज, कि टेम्परेचर जो है रिलायबल मेजर होता है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। इट टेल्स अस हाउ मच होटर और कोल्डर वंस बॉडी इज कम्पेयर टू अनदर, ये हमें बताता है कि एक बॉडी कंपैरिजन में दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में कितनी गर्म या ठंडी है। वट डिवाइस इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। वट आर द 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर मैंशनड इन द टेक्स्ट, कौन से 2 टाइप के जो है थर्मोमीटर्स यहाँ पर दिए थे टेक्स्ट में। सो द 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर मैंशनड आर क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो यूज़ होता है बाकी के पर्पजेज़ के लिए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ अ थर्मोमीटर टू चेक फीवर इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन टच, तो टच पे हमें क्यों मतलब मानना नहीं चाहिए कि सही में फीवर है या नहीं, हमें जो है थर्मोमीटर से क्यों मेज़र करना चाहिए। सो आवर सेंस ऑफ टच कैन बी अनरिलायबल इन डिटरमाइन हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग, तो हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो अनरिलायबल है, वो रिलायबल नहीं है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी पर। अगर हमारी बॉडी गर्म है तो हमें कंपेयर दूसरी चीज़ें ठंडी लगेंगी, और हमारी बॉडी अगर ठंडी है तो हमें दूसरी चीज़ें गर्म लगेंगी। तो इसलिए सिर्फ टच करने से किसी का फीवर फाइंड आउट करना अनरिलायबल हो जाता है। इसीलिए अ थर्मोमीटर प्रोवाइड्स, तो ये थर्मोमीटर क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है बॉडी टेम्परेचर का। तो अगर हमें फीवर का फाइंड आउट करना है तो हमें थर्मोमीटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक्यूरेट पता चलेगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते कि फीवर है या नहीं है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर और सेल्सियस स्केल पर हेल्दी बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होता है। सो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर मर्करी थर्मोमीटर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर की जगह पर डिजिटल थर्मोमीटर्स क्यों यूज़ होने लगे। बिकॉज द मर्करी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, mercury thermometers are being replaced because mercury is highly toxic and difficult to dispose if the thermometer breaks। तो ये जो एक बहुत ही टॉक्सिक है, और अगर बाई चांस ये थर्मोमीटर टूट जाता है और वो मरकरी इधर उधर फैल जाता है तो उसको डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, डिजिटल थर्मोमीटर, और डिजिटल थर्मोमीटर क्या होते हैं, आर सेफर एंड ईजियर टू रीड। वो बहुत सेफ होते हैं और कोई भी उन्हें रीड कर सकता है, ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मरकरी थर्मोमीटर जो है रिप्लेस हो गए डिजिटल थर्मोमीटर से। नेक्स्ट है, वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर आप डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग वॉशिंग द थर्मोमीटर टिप विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। तो जब भी आप उसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले एंड यूज़ करने के बाद, दोनों टाइम ही आपको अच्छे से उसे साबुन से और पानी से धोना है। अवॉइड सबमर्जन ऑफ द डिजिटल डिस्प्ले इन वाटर, और अवॉइड करना है जो डिस्प्ले वाला पार्ट होता है उसको पानी में नहीं डालना है, उसे पानी से दूर रखना है, सिर्फ टिप को आपको वॉश करना होता है। एंड नॉट होल्डिंग द थर्मोमीटर बाय इट्स टिप, और कभी भी टिप थर्मोमीटर को उसके टिप से आपको नहीं पकड़ना है। वट इज़ अ सेल्सियस स्केल यूज्ड फॉर। सेल्सियस स्केल क्यों यूज़ होता है। सो द सेल्सियस स्केल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। तो इस स्केल में जो भी टेम्परेचर यूज़ होगा या जो भी यूनिट आपको शो होगी वो किस में शो होगी, डिग्री सेल्सियस में, इस तरह से। वट इज़ द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है एंड हाउ इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल, और वो सेल्सियस स्केल से कैसे रिलेटेड है। तो द केल्विन स्केल इज़ अनदर स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर यूज़ करने का एक दूसरा स्केल है, यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क, जो साइंटिफिक वर्क में यूज़ होता है। इट इज़ रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल बाय द इक्वेशन। अब ये दोनों एक दूसरे से इक्वेशन से रिलेटेड हैं। कैसे, अगर आपको टेम्परेचर ऑफ केल्विन है वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, जो भी सेल्सियस का टेम्परेचर है उसमें आपको ये नंबर ऐड करना है और आपको केल्विन का टेम्परेचर पता चल जाएगा कि केल्विन में इस चीज़ का टेम्परेचर कितना होगा। जस्ट जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें आपको ऐड करना है ये वाला नंबर एंड यू विल गोट द टेम्परेचर इन केल्विन। लास्ट क्वेश्चन है, why is a clinical thermometer not suitable for measuring the temperature of boiling water or ice। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉइलिंग वाटर और आइस का टेम्परेचर क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे। सो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और आइस बिकॉज देयर टेम्परेचर आर बियॉन्ड इट्स मेजरिंग रेंज। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनका जो है काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। तो उनका जो मेजरमेंट बनाया होता है वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाया होता है कि यहाँ तक का और यहाँ तक का वो मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे ना ज़्यादा नीचे और इससे ना ज़्यादा ऊपर का टेम्परेचर वो मेज़र नहीं कर सकते। जैसे आइस का 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और बॉइलिंग वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है। और जो हमारे डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर है उनका यूज़ क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना। तो बॉडी का टेम्परेचर इतना ऊपर या नीचे नहीं जाता है, और इनका जो है मेडिकल जो रेंज होता है वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो इसीलिए वो आइस का और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही आपका ये पार्ट हो जाता है ख़त्म। कल हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी वाला पार्ट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।